तो जय श्री राम हरण नरब्दे। सुबह हो गई है भैया, अपन उठ गए हैं सुबह सुबह। डंडी महाराज ने हमें उठा दो है। और ये तो भैया नहा धोकर फुर्सत बैठे हैं। देखो तुम घड़ी में टाइम बता रहे हैं हम तुम्हें। ये इतने जल्दी उठ जाते हैं, इतने सकारा सामदी हो जात भैया नहा धोकर फुर्सत। वो हमसे खेल लगा तो उठो महाराज उठो। हमने कही ठीक है महाराज उठे जाना है। तो भैया हम भी नहा धोकर फ्रेश होकर पहुँच जाते हैं मैया के किनारे। सुबह सुबह भैया अच्छी कड़ाके की ठंड और कितना शानदार नज़ारा। कोहरा में कछु आधो दिखा रहा हो कछु दिखा नहीं रहा हो। वो बड़ो शानदार नज़ारो लग रहा हो भैया। जो देखो स्टैचू भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू खड़ा है भैया ठंड में खड़ो। उसके बाद भैया हम फिर बैठ जा सब जने पूजा करवे मैया के तट पर। पूजा करे में भैया अलग ही कछु आनंद है। बहुत बढ़िया लगा था, बहुत शानदार भैया। तो हम सब जने बैठ जाते इकट्ठे ठंड में मैया की पूजा करवे का सुबह सुबह तट पर। और भैया अच्छी ठंड थी आज तो भैया सब कुकरे हते। और भैया जो देख लो भैया आश्रम के सामने गुरुकुल है। वो आश्रम ही चला जो गुरुकुल बहुत बड़ा गुरुकुल है और अच्छो है भैया। आश्रम भी बहुत बढ़िया है। वो आश्रम में सेवा भी बहुत बढ़िया रही। जो है भैया गोरा कॉलोनी बसंतपुरा में पड़ा था। जो आश्रम को नाम है श्री हरिधाम आश्रम। बड़ो अच्छो आश्रम है भैया। और सेवा भी बहुत बढ़िया दी इन लोगों ने भैया। तो फिर हम आगे बढ़े ना भैया अपनी आगे की यात्रा का जाए। तो हम देखा ना भैया मैया किनारे गिट्टी को फैक्ट्री लगी थी भैया। भड़ा भड़ा गिट्टी गिर रही थी जहाँ से ट्रक चल रहे थे और भारी दूर उड़ रही थी भैया। तो हमारी माता बहनें सबरी जल्दी जल्दी रेंगत रेंगत भैया हम पहुँच जाता हाईवे पर। अब हमने सोची हाईवे पर दौड़े हैं हमारी गाड़ी। तो बात पता चला था कि भैया हाईवे पर नहीं चलना कच्चे मार्ग से चलने। तो हम पहुँच जाते हैं भैया कच्चे मार्ग से। जा आश्रम को नाम है विद्यान तीर्थ आश्रम भैया। अच्छो आश्रम थो। तो हम जहाँ जाकर पहुँचे अपने बोरिया बिस्तर रखो तो हमरे कछु बिछड़े हुए साथी मिल जात जहाँ। तो वे बोले लगत महाराज बाल भोग पालो। तो हमने कहा ठीक है महाराज। तो भैया हम सब बैठ जाते बाल भोग पावे। और अपने एमपी वालों को सबसे फेवरेट पोहा बाल भोग मिल जाते थे। सब लोग आनंद लेकर भैया बाल भोग कर रहे हैं। और भैया बाल भोग के बाद अपन निकल जाते भैया आगे के सफ़र में भैया। तो आगे देखा था और का हो तो भैया बहुत अच्छो आश्रम तो इतना रात्रि भी रुक सकत हैं। और पीछे आ रहे थे हमरे एक कह रहा हुआ महाराज कहूँ भी चल जाए भैया इन्हें इतनी जल्दी रहा था कोई हिसाब नहीं। जहाँ जब जात घूमत रहे थे बहुत अच्छे हैं। और भैया हम पकड़ लेते हैं फिर मैया को तटीय स्थान। तो भैया मैया के करीब से चलने हैं हमें भैया तट पर बिल्कुल। और आगे जाकर हमें पड़ जाती भैया एक नदी। बड़ी अच्छी नदियाँ थी भैया। जहाँ ऊपर देखी थी हमने जहाँ मच्छी धारने चल रही थी। और बड़ा सुंदर जल तो भैया इतना ठंडो ठंडो जल भैया पाँव बिल्कुल अकड़ गया वाकई। और फिर भैया हम नदी क्रॉस करने के बाद आगे चले थे तो भैया हमें पगडंडी मार्ग मिला था पत्थरों वालों। बड़ा सुंदर मार्ग तो बड़ा मज़ा आ रहा था भैया झरेंगे में। और आगे जाकर हमें मिल जात भैया अपनी माँ नर्मदा की सवारी मगर। जो देखो भैया भूरे कलर की मगर हती 7-8 फिट की हती भैया बड़ी भयंकर। हमने देख आगे हम देखत रहे जक ऐसी मछली है। फिर समझ में आओ भैया जो तो मगरमच्छ है। बड़ो भयंकर विशाल मगरमच्छ भैया। जहाँ इतने एरिया में पूरे मगरमच्छ घूमत रहे थे। तो भैया फिर हम बड़े आ गए। तो फिर आगे जाकर हमें एक नदी पड़ी। तो फिर भैया हमने वह नदी क्रॉस करी। और नदी पहुँचने के बाद फिर हम एक आश्रम पहुँचे थे। और जो आश्रम का नाम रहे था श्री दंडी स्वामी योगनाथ आश्रम भैया। अच्छो आश्रम था काफ़ी बड़ो आश्रम था। लाल कलर में पुतो भैया एक नंबर गेरुआ बड़ो सुंदर आश्रम भैया। जहीं रुके हम फिर हमने भोजन प्रसादी पाई भैया। अपने दोपहर टाइम की भोजन प्रसादी यहीं लाई। और सभी लोग एक साथ बैठे भैया प्रसादी पावे खा जाए। और इतना हमने देखो भैया का प्रसादी अलग ही अंदाज में बटत है। इतना पूरी यात्रा में पहली दान भैया हमने ऐसी प्रसादी देखी भैया। लाइन में लग कर प्रसादी लेना पड़ रही है। गुजरात के थोड़े अलग नियम है तो बढ़िया है भाई कोई दिक्कत नहीं। और सब लोगों ने भैया बैठे प्रसादी पाई। और प्रसादी पावे के बाद भैया निकला था अपन अपनी आगे की यात्रा का जाए। और दूं भैया आगे की यात्रा में का होता कैसो का रहता है। अब तो यात्रा चकाचक का चल रही है भैया। जो सामने आप आश्रम देख रहे हो जो आश्रम का इतिहास बहुत पुराना भैया। बाबा भोलेनाथ भस्मासुर से बचने का जा भैया जय आश्रम के नीचे गुफा है वहाँ लुके थे। तो बहुत पुराना इतिहास तो भैया वह आश्रम को। लेकिन हमें की जानकारी नहीं थी तो हम बजा नहीं पाए। बाकी कुछ साथी हमारे गए थे तो उनने हमें बताई भैया वो आश्रम ऐसो थो। तो हमें बहुत खेद भाव ठीक है। अब
आगा देख मैया की कृपा भई भविष्य में कभी तो वहाँ फिर। और भैया आगा चले तो हमने देखी एक मैया अपनी दुकान से बिस्किट बांट रही थी सब लोगों। इन मैया की सामने दुकान है और सबरे परिक्रमा वासियों भैया जो बिस्कुट बांटा था। और फिर आगा चले हम भैया जहाँ आश्रम पहुँचे था, बहुत ही बड़ो भयंकर आश्रम है। जहाँ आश्रम को नाम है श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम। भैया आश्रम में जाकर अंदर देखो हमने, बड़ा भयंकर आश्रम है भैया, बहुत भयंकर आश्रम। कम से कम 15-16 एकड़ में फैलो जो आश्रम। तो भैया आगे तो गए हम अपना हमारी आसन जमाई भैया। और आसन जमावे के बाद आ जाते हम भैया चाय पी के आया। तो बढ़िया चाय को आनंद ले तो भैया। और देखो आश्रम इतना भयंकर है, मैं ऐसा लगा तो मैंने कहूँ कि होटल मोटल में है भैया। सारी चीज़ें व्यवस्थित बिल्कुल भैया। फिर हम पहुँचे भैया नर्मदा जी के तट पर पहुँचे तो हमें दिखा जाता भैया बजरंगबली के दर्शन हो जाते। 15 महाराज बैठे होते थे एक भैया, बाकी दर्शन करने के बाद नीचे देखा था हम तो ये इतनी मछली भैया बिल्कुल तट पे ऐसी घूम रही, बिल्कुल कोई डर ही नहीं है, बिल्कुल हाथ पाँव से झूम जाता है, हाथ पाँव डाल दो तो। और बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भैया, 5-5, 6-6 फीट की, बहुत भयंकर। मगरमच्छ को भी खतरा है भैया वहाँ। और फिर हम ऊपर आए तो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करे। और फिर हम देखने लगा था भैया आश्रम। तो भैया जो बनो है संत निवास सामने, यहाँ जितने भी संत आते हैं सबके निवास हैं। अलग अलग एकांत में कुटिया दी गई हैं सब लोग संतों का। जा भैया बहुत बढ़िया आश्रम है। उत्ते के बाद में आश्रम में सब्जी भाजी सब खुदाई की लगी है। और पेड़ पौधे इतने हैं भैया कि जहाँ सही से आश्रम नहीं दिख रहा हो, इतनी भयंकर, बहुत बढ़िया लगा था। बहुत सुंदर जगह है भैया। और वहाँ जहाँ में जगह जगह छोटे छोटे मंदिर बने हैं, एक तालाब भी बनो है जहाँ कमल के फूल होते हैं भैया। और बहुत बढ़िया आश्रम है भैया। आश्रम घूमने के बाद अपन सब बैठ जाते भैया पूजा करे बेका जाए। तो सबरे पूजा पाठ कर का होते हैं फुर्सत। और फिर निकलत हम आश्रम घूमने का जाते भैया। रामलला बहुत ही सुंदर हैं तय के मंदिर की क्लिप तो नहीं ले पाए हम, और अगले ब्लॉक में बताए हैं यहाँ पे। तो भैया हम आ जाते हैं फिर प्रसादी पावे का आ जाए। वही प्रसादी बहुत सुंदर थी जहाँ उतने की मिठाई तो बहुत ही सुंदर थी। ठीक है भैया, मिलत हैं अगले ब्लॉक में। हर हर नर